शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराऊंगा, है ना। इतना शॉर्ट में कराऊंगा कि शॉर्ट से भी शॉर्ट है ना, यानी क्रश कोर्स होता है ना, क्रश कोर्स, ये क्रश कोर्स से भी क्रश है ना। यानी कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा कि क्या क्या है चैप्टर में, क्वेश्चन किस किस के ऊपर बनती है ना, और क्वेश्चन कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के अंदर और कैसे उनको अप्लाई करेंगे, कि आपका आने वाला है नीट, है ना। और नीट आने वाला है तो आपका टाइम बचा है कम, है ना। तो मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा ये, और बहुत छोटी वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा विद न्यूमेरिकल, विद फॉर्मूलाज, विद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम बात करेंगे क्वांटम मॉडल से, है ना। तो क्वांटम मॉडल में चार क्वांटम्स है ना, क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है ना। हम अच्छा, इससे पहले थॉमसन मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल आता है, ये मॉडल आता है, वो मॉडल आता है, बोर्न का मॉडल होगा, हम बोर मॉडल भी पढ़ेंगे, है ना। बोर मॉडल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी उसमें क्या मतलब उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी देखेंगे, है ना। लेकिन अभी हम बात करते हैं क्वांटम मॉडल की, है ना। क्वांटम मॉडल, है ना। तो क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक और स्पिन, है ना। इसको शो करते हैं हम किससे, छोटे एम से, एन, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इसको हम शो करते हैं एल से, इसको एम से, और इसको स्पिन क्वांटम नंबर को एस से, मैग्नेटिक को एम से, स्पिन को एस से, एजीमुथल को एल से और प्रिंसिपल को एम से, है ना। प्रिंसिपल हमें बताता है कि कौन सी शेल है ना, ये बताता है हमें शेल कौन सी है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना KLMN, है ना, 9th में पढ़ा था ये चीज, है ना, KLMN शेल होती है ना। वैसे ही हमें ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है क्या, ये बताता है सबशेल, है ना। ये सबशेल बताता है ना कि शेल तो है, ठीक है, के शेल है, के शेल के अंदर कौन सी सबशेल, या फिर अगर एल शेल है तो एल शेल के अंदर कौन सी सबशेल, एम है तो एम के अंदर कौन सी सबशेल, है ना। समझ लो, यहां पर होता है SPDF। अब समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सुनो जरा, है ना, अभी चलते जाओ ना। ये शेल, इसके अंदर सबशेल आती है, के अंदर एस आता है, एल के अंदर एस भी आता है, पी भी आता है, एम के अंदर एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, एन के अंदर चारों आते हैं, समझ लो, है ना। यानी कि के अगर 1 है तो ऐसे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। इसका n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये n इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, ये n इक्वल टू 4 हो जाएगा, समझ लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे बताओगे, 1 2 3 4, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3 4, समझ लो, है ना। अब ये होगी सबशेल। सबशेल के अंदर भी होती है ऑर्बिटल। देखो, जैसे एस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पी का बनाओगे तो पी का कैसा होता है, पी ऑर्बिटल ऐसी, पी शेल ऐसी होती है ना, डी शेल ऐसी होती है, दिख रहा है क्या, बस पी तक ही बनाते हैं, है ना, बस पी तक बनाते हैं। देखो, दिख रहा है क्या, हाँ, पी दिख रहा है। मान लो ये एस है ना, तो एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल। पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल दिख रही है आपको, 1 2 3, कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। वैसे डी के अंदर कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल होती हैं, है ना, डी के अंदर। और एफ के अंदर कितनी होती है, 7 ऑर्बिटल होती हैं, 7 ऑर्बिटल, है ना। तो शेल के अंदर सबशेल, है ना। सबशेल हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें बताता है कौन, क्या, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सी है, ऑर्बिटल कौन बताएगा हमें, ऑर्बिटल में बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें एस में होती है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस में 1 ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं और एफ में 7 होती हैं। यानी कि क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑड नंबर। ये क्या है, ऑर्बिटल है ना। एसपीडीएफ में इतनी इतनी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। एस में ऐसा, पी में ऐसा और डी एफ समझ जाओ, है ना, समझ रहे हो। अब आगे बात करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, किसकी बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की। कैसे बात करोगे, स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे शो करते हैं, है ना। अब मान लो इस ऑर्बिटल तक तो हम पहुंच गए, है ना। ये एक तरह से एड्रेस है कि भैया के शेल में जाना है आपको, के शेल के अंदर आपको एस के अंदर जाना है, और एस के अंदर आपको ऑर्बिटल मिलेगा। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे लेटा सकता है या फिर ऐसे लेटा सकता है। यानी कि ऑर्बिटल एक तरह से एक चरपाई है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। यानी कि एक को हम बोल देंगे +½ तो एक को बोल देंगे -½ समझ लो। तो ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है ना, +½ और -½ है ना। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन सीधा लेटा है या फिर उल्टा लेटा है। तो ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताएगा ये, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं।
देखो जरा इसको ऐसे समझो, है ना, जैसे शेल KLMN होती है ना, K के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 1, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब 3, और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, है ना, ये N है, N इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N इक्वल टू 4, है ना, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद इसके अंदर कितनी शेल मिलेगी, जितना क्वांटम नंबर है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतनी ही इसके पास शेल मिलेगी, उतनी ही शेल मिलेगी, यानी कि इसके पास एक शेल मिलेगी। कौन सी शेल मिलती है इसके पास मिलती है S, इसके पास मिलती है 2, है ना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इसके पास 2 शेल, ऐसे याद कर सकते हो, है ना, तो S मिलेगी और P मिलेगी, है ना। तीसरे के वाले के पास S भी मिलेगी, P भी मिलेगी और D भी मिलेगी। इसके पास S, P और D और F, है ना, S, P, D भी मिलेगी और F भी मिलेगी। तो समझ आ रही है? ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसके पास शेल मिलेगा, इसके पास एक शेल मिल रहा है। अच्छा S कैसे दिखता है, S दिखता है ऐसा, S में होगा एक ऑर्बिटल, कितनी ऑर्बिटल होगा इसके अंदर, S के अंदर एक ऑर्बिटल है, कितनी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, है ना। उसके बाद P की बात करोगे तो P के अंदर क्या, P कैसा होता है, P होता है कुछ ऐसा, है ना। P के अंदर कितनी होती है, 1 2 3, कितनी ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। D के अंदर कितनी हो जाएगी, D के अंदर होती है ऐसे करके 1 2 3 4 5 और 6, ज़्यादा कोई, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा कोई, कितनी होंगी, 5 ऑर्बिटल, कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, है ना। वैसे अगर F की बात करोगे तो F में कितनी हो जाएंगी, F में हो जाएंगी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जरा, यानी कि इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल के अंदर, ये भी बात सुन लो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 5 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 7 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, एक के अंदर 2 मतलब डबल करते जाना है सबका, है ना। तो K शेल के अंदर याद करो, जब हम K लिखते थे, जब हम 9th में थे तो हम लिखते थे KLMN, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कुछ याद आ रहा है, ऐसे लिखते थे हम, लिखते थे, है ना, 2 8 8 ऐसे करके कुछ लिखते थे ना, नहीं याद आ रहा, 2 8 यहाँ पे लिखते थे 18, याद आ रहा है, ऐसा कुछ लिखते थे, है ना। अब देखो ऐसे ही कुछ करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो समझ में आ गई ये चीज़ कि कैसे थी, है ना। ये K शेल है, K शेल के अंदर ऑर्बिटल कितनी है, एक ही है, और वो और उस ऑर्बिटल का नाम है S, और उस सॉरी K शेल है, शेल के अंदर सबशेल का नाम S, और उस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल आती है, एक ऑर्बिटल आती है, एक ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहाँ पर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मतलब K के अंदर भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, है ना। अगर बात करोगे L की, तो L के अंदर यहाँ पर आएंगे 2, और यहाँ पर आएंगे P के अंदर कितने आएंगे, देखो 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब समझ आ रही कुछ बात, S के अंदर 2, P के अंदर 6, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8, तो 8 कितने किस में आएंगे, L में, L के 2 पार्ट है, L के 2 पार्ट है, S भी है और P भी है ना, तो देख लो 8 आ रहा नहीं आ रहा, L के अंदर 8 लिखते थे हम, तो ये इस वजह से लिखते थे, आपको समझ में आ रही बात। P के अंदर, S के अंदर कितने हो जाएंगे, 2, P के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल, तो 6, D के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल, तो ये 5 ही बनाई है मैंने, कम रह गई थी यार, बताया नहीं, हाँ है ना, 1 2 3 4 5, अभी क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, सही तो थी यार, बताते नहीं यार तुम, मजे लेते हो। चले 5 थी तो कितना हो जाएगा, डी में कितने हो जाएंगे, डी में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 6 8 और 10 18, कितना हो जाएगा टोटल मिला के, यानी कि एम में कितने हो जाएंगे, एम में हो जाएंगे 18, तो देख लो इस वजह से लिखते थे तुम, ये समझ में आ रही है बात, है ना। अब देखो जरा एक बात, अब इसमें भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी पी है, इसमें भी है और इसमें भी पी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है ना, यानी कि चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, इसका एस और इसका एस और इसका एस अलग अलग होना चाहिए, देखने में अलग अलग होना चाहिए, तो कैसे करोगे, सिंपल, आप जितना प्रिंसिपल नंबर है वो इसके आगे लगा दोगे, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तो 2 2, यहाँ पर 3 है तो 3 3 3, यहाँ पर 4 है तो 4 4, यानी कि 4s 4p 4d
इसको ऐसे करके बोलेंगे हम, है ना। ये बात हुई समझ में। चले आगे देखिए जी, ये शेल है कि LMN शेल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, है ना, और ये n इक्वल टू 4। ये तो भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, है ना। अगला बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, है ना। तो कैसे बताओगे, तो जितनी शेल होंगी वही एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा। जरा सुनो कैसे, है ना। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए उसको लिखते हैं L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को लिख जाओ सही से यार। L इक्वल टू हो जाएगा 0, या तो 0 होगा या फिर 0 से n-1 होगा। जितनी भी n की वैल्यू है उससे 1 माइनस कर दो, है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, है ना। तो 0 से n-1, मान लो अगर इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, 0 होगा और n-1, n-1 मतलब 1-1 मतलब 0, यानी कि कुछ नहीं 0 ही होगा, यानी कि L कितना हो जाएगा इसके लिए 0, इसके लिए L 0, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कितना भाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ ये वाला, n-1, सॉरी 0 to n-1, 0 n-1 कितना हो जाएगा, 2 है, 2-1 1, यानी कि 0 और 1, 0 और 1, यानी कि इसके लिए तो क्या हो गया सिर्फ 0, इसके लिए 0 और 1, इसके लिए क्या हो जाएगा L, ये सब L चल रहा है ना, L इक्वल टू, है ना। इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, है ना, 0 to n-1, n-1 मतलब n-1 कितना हो जाएगा, 0 से n-1, n-1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, है ना। तो 0 से 2 यानी कि 0 भी 1 भी और 2 भी, समझ में आ रही बात कुछ, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 0 to 4-1 यानी कि 3, तो 0 भी 1 भी 2 भी और 3 भी, यानी कि 0 से उतना नंबर जाओ n-1 से कम जाओ, है ना। जितना भी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक नंबर कम तक जाओ, तो बस वो लिख दो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आ रही कुछ बात, मतलब अगर ये 3 है तो 0 1 2 3 नहीं आना, है ना। 4 है तो 0 1 2 3 4 पर नहीं आना, है ना। अगर 4 होता 5 होता तो 0 1 2 3 4 5 पर नहीं आना, है ना। तो सिर्फ ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका कहलाएगा ये, इसका कहलाएगा ये, इसका कहलाएगा ये होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जरा एक बात और सुनो मेरी, मान लो देखो अब हम पता कैसे लगाएंगे, है ना। अब हमें तो मालूम था कि के में क्या होती है, एस होती है, इसमें क्या होती है, एस भी होती है, पी भी होती है। इसमें 3 है नंबर, तो एस भी होगी, पी भी होगी और डी भी होगी, 3 चीज होंगी, तीन सब शेल होंगी। इसका 4 नंबर है तो एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। दिख रहा है क्या वो, है ना। तो ये हमें मालूम था भैया, है ना, जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, है ना। कि के वाले में क्या होगा, सिर्फ एस होगा, एल में एस भी होगा, पी भी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना। इसमें 3 हो जाएंगी क्योंकि एस पी डी एफ 3 क्या है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हो जाएंगी 4 क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1 2 3 4 है ना। तो एस पी डी एफ हो जाएगी। अब मतलब क्या होता है ना, हमने जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाला है इससे हम क्या पता करें, है ना। तो देखो जरा, जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मतलब है एस, जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मतलब है पी, जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आ जाए 2 आ जाए तो मतलब है डी, है ना। और जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 आ जाए तो क्या मतलब है एफ, और 4 आ जाए तो जी। यानी कि यहां पर बात हो रही है कि यहां पर 0 मतलब यहां पर एस मिलेगा। तो ये तो भैया हमें पता ही था पहले, है ना। लेकिन अब ये फॉर्मूले से हमने निकाल दिया, है ना, फॉर्मूला देख लिया हमने। यहां पर एस हो जाएगा और 1 मतलब पी हो जाएगा, है ना। यहां पर एस हो जाएगा, पी हो जाएगा और डी हो जाएगा। यहां पर एस हो जाएगा, पी हो जाएगा और डी हो जाएगा, और 3 का मतलब एफ भी हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमें चीज़ें पता थी, लेकिन हमने फॉर्मूले से निकाल दी कैसे निकालते हैं ना। तो अगर एन पता है तो एल कैसे निकलेगा, 0 से 0 to n-1, ये फॉर्मूला है एक, है ना। ऐसे निकाल सकते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप बोलोगे कि भैया शेल पता चल गया, सब शेल पता चल गया, अब आप हमें ऑर्बिटल भी बता दो, है ना। तो जरा देखो, जितना भी एल आया ना, एल जितना भी आया है ना, जितना भी एल आया है उसको नेगेटिव में लिख दो, नेगेटिव से 0 तक लिख दो, और 0 से उसी चीज को पॉजिटिव लिख दो, समझ रहे हो। जितना भी एल है उसको नेगेटिव लिखो, नेगेटिव नंबर से जाओ पॉजिटिव की तरफ, 0 की तरफ, 0 से जाओ पॉजिटिव की तरफ, एल को ही। मतलब कहने का ये है कि अगर एल इक्वल टू आ रहा है 1 तो मतलब क्या करोगे, -1 से 0 से +1, तो ये हो जाएंगे 3। तो एस एल 1 कब होता है, एल 1 होता है, तो यानी कि कितने आ रहे, 3 आ गए, है ना। और 3 कब होती है ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल कब होती है भाई बताओ, 3 ऑर्बिटल होती है एस के अंदर, मालूम है बात, है ना। अब देखो जरा, 1 आया ना, L1 रखा हमने, L1 मतलब P, और P हमें मालूम कैसी होती है, P होती है भैया ऐसी,
ऐसी होती है ना पी, कितनी ऑर्बिटल होती है इसके अंदर? 3 ऑर्बिटल होती हैं। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं। तो देख लो, एक ऑर्बिटल का मतलब है -1, एक का है 0 और एक का है +1, है ना। और अगर यहां पर 2 होता है तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगी। देखो कैसे, है ना। यहीं पर अगर 2 होता है ऐसे करके तो सिंपल सी बात है, अगर 2 होता तो हम कैसे निकालते, हम इससे ऑर्बिटल कैसे निकालते, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आए क्या, ये आए हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। यहां से कैसे निकालते, तो भाई लिख दो -2 से जाओ थोड़ा और आगे 1, -1 से 0, उसके फिर आगे और आगे बढ़ो तो 1 और 2, है ना। तो L कितना था, 2 था, तो -2 से +2 की तरफ जाना है आपको। तो कितने आए, ये आए 5। और आपको मालूम है 2 मतलब SPD, क्या हो जाएगा, 2 का मतलब D, और D मतलब कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 और 5, कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5 होती हैं, है ना। तो 2 का मतलब -2 का मतलब ये है ना, +2 -1 का मतलब ये है, 0 मतलब ये वाली ऑर्बिटल, 1 मतलब ये वाली ऑर्बिटल और 2 मतलब ये वाली ऑर्बिटल। तो ये क्या है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे 3 के लिए निकालोगे तो कितनी आएंगी, 7 आएंगी। ऐसी अगर 4 के लिए निकालोगे तो कितनी आएंगी, कितनी आएंगी जी, 9 आएंगी, है ना। जी के लिए 4 आएंगी, 9 आएंगी, है ना। ऑड नंबर चलता जाएगा, ऐसी बनेगी बस खाली, बस इतना ही है इसमें। अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर निकालोगे तो स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा, एक के लिए -1 हो जाएगा, एक के लिए +1 हो जाएगा, एक के लिए -1 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक ऐसे लेटा होगा, एक ऐसे लेटा होगा। और इसको +1 बोलोगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको +1 बोलोगे तो ये -1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात ऐसी है नहीं, है ना। मेन ये था। आगे बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की।